हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि भारत ने किस आगामी ओलंपिक खेल की मेजबानी के लिए आशय पत्र भेजा। इंडिया सेंट अ लेटर ऑफ इंटेंट टू होस्ट विच अपकमिंग ओलंपिक गेम्स। ऑप्शन है 2028 ओलंपिक्स, 2030 ओलंपिक्स, 2034 ओलंपिक्स या फिर 2036 ओलंपिक्स। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। वैन इज द नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, नवंबर 9। देखिए, हर साल 9 नवंबर को नेशनल लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 को ऑफिशियली इनेक्ट किया गया था इसी दिन 9 नवंबर को 1995 में। तो जो ये नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है, एडवाइस प्रोवाइड कराती है जो नीडी पर्सन है, ठीक है, जिन्हें ज़रूरत है, और उनका जो केस है वो मेडिएशन के थ्रू या फिर किसी सेटलमेंट के थ्रू ये लोग पूरा करवाते हैं। उत्तराखंड दिवस भी 9 नवंबर को ही मनाया जाता है। आपको बता दें, उत्तराखंड 27वां भारतीय राज्य है और नदर्न उत्तर प्रदेश से काट कर इसको 9 नवंबर को बनाया गया था साल 2000 में। What among the following is not correct about the second term of Donald Trump as American president? अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ऑप्शंस हैं द ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट टू एज्यूम ऑफिस, द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गेट अ सेकेंड टर्म, द फर्स्ट रिपब्लिकन टू विन द पॉपुलर वोट आफ्टर 2004 या फिर द सेकेंड प्रेसिडेंट टू गेट अ नॉन कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म। तो इनमें से जो आंसर है वो आपका बी है, द फर्स्ट प्रेसिडेंट टू गेट अ सेकेंड टर्म। तो ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्वेश्चन में नहीं पूछा था ना, तो बी। चले जानते हैं। देखिए, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट एंड रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रंप ये फिर से दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को उन्होंने हराया है, जो कि डेमोक्रेटिक नॉमिनी थी। 2 पार्टी सिस्टम है ना, वहाँ पर 2 मेजर पार्टी यही है। 2 पार्टी तो नहीं कहेंगे, पर 2 मेजॉरिटी पार्टी यही है, एक तो डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिकन। तो ये 47th प्रेसिडेंट बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। पोटस बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ट्रंप 78 ईयर्स ओल्ड हैं और केवल अब तक 2 ही ऐसे प्रेसिडेंट हुए हैं जिन्हें नॉन कंसेक्यूटिव सेकेंड टर्म मिला है। नॉन कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक नहीं मिला है, ठीक है, बीच में कोई और रहे हैं इस तरह से। तो एक तो ट्रंप हो गए और इनसे पहले थे ग्रोवर क्लीवलैंड। साथ ही ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट भी बन गए हैं, मतलब जब ये ऑफिस एज्यूम करेंगे जनवरी में तो ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट बन जाएंगे। फर्स्ट रिपब्लिकन भी है जिन्होंने साल 2004 के बाद पॉपुलर वोट हासिल किया है। इनसे पहले जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पॉपुलर वोट हासिल किया था साल 2004 में। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट जेडी वैंस, इनकी वाइफ हैं उषा वैंस। ये फर्स्ट इंडियन अमेरिकन सेकेंड लेडी बन गई है यूनाइटेड स्टेट्स की। बाकी आपको जानना चाहिए कि 6 इंडियन अमेरिकन और 6 के 6 डेमोक्रेट्स हैं। ये भी इलेक्शंस जीते हैं इस बार यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, जो यूएस की संसद है उसके लिए। 5 थे पिछले बार और अब 6 हो गए हैं। तो ये जो इंडियन ओरिजिन अमेरिकन्स होते हैं जो यूएस संसद में जाते हैं चुनकर, इन्हें समोसा कॉकस बोलते हैं। ये टर्म 2018 के बाद काफ़ी प्रचलित हुई और राजा कृष्णमूर्ति द्वारा टर्म दी गई थी। What is the name of the new app launched by the छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट फॉर ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन संपत्ति पंजीकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नए ऐप का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, सुगम ऐप। देखिए, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो न्यूली लॉन्च्ड ऐप है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए, प्रॉपर्टी के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए, इसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और लॉन्च होने के साथ ही 1200 रजिस्ट्रेशन भी इसमें हो चुके हैं। इस एप्लीकेशन का नाम है सुगम, यानी कन्वीनियंट ऐप।
तो इसका मकसद है जो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, यूजर फ्रेंडली बनाना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ HDFC न्यूली लॉन्च्ड वेल्थ एंड असेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया? भारत में HDFC की नई लॉन्च की गई वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी का क्या नाम है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है HDFC ट्रू। देखिए HDFC सिक्योरिटीज़ ने अपनी एक वेल्थ एसवाई स्पेस में भी एंट्री की है जिसका नाम है HDFC ट्रू। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ये, जिस तरह से म्यूचुअल फंड कंपनी होती है ना, इसी तरह से। तो धीरज रैली इसके MD एंड CEO बनाए गए हैं। Who was declared the female athlete of the year by the ISSF in 2024? 2024 में ISSF द्वारा वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट किसे घोषित किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन है यांग जी इन। देखिए पेरिस 2024 ओलंपिक चैंपियन इन 50 मीटर राइफल थ्री पोजीशन लियू यूकुन, ये चाइना के हैं, इन्हें मेल एथलीट ऑफ द ईयर घोषित किया गया है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF के द्वारा। वहीं यांग जी इन जो कि कोरिया से हैं, वीमेंस 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल ओलंपिक चैंपियन हैं ये, इन्हें फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2024 के लिए। बाकी आपको जानना चाहिए जो इस इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है ISSF, इसका हेडक्वार्टर्स म्यूनिक जर्मनी में। हेडक्वार्टर्स पूछ लेते हैं इस तरह के जो स्पोर्ट्स फेडरेशन होते हैं उनके। What is the name of the Chennai-based aerospace startup that launched the शक्ति सेट मिशन? चेन्नई स्थित एरोस्पेस स्टार्टअप का नाम क्या है जिसने शक्ति सेट मिशन लॉन्च किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है स्पेस किड्स इंडिया। देखिए चेन्नई हेडक्वार्टर्ड एरोस्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स इंडिया, इसने शक्ति सेट लॉन्च किया जो कि एक ग्लोबल मिशन है जहाँ पर 108 कंट्रीज से 12,000 गर्ल्स को ट्रेन किया जाएगा स्पेस टेक्नोलॉजी में। और मकसद रहेगा जो इसरो का चंद्रयान 4 मिशन है उसके लिए इन्हें तैयार करना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ऑनलाइन ट्रेनिंग, जब ये ऑनलाइन ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तब मिशन में 108 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा, हर एक कंट्री से एक, और वो सभी इंडिया आएंगे और किस तरह से इसरो कार्य करता है वो देखेंगे। साथ ही जो पेलोड्स बनाए जा रहे हैं चंद्रयान 4 मिशन के लिए उसमें अपना सहयोग देंगे। What is the theme of the 2024 Global Multi-Dimensional Poverty Index? 2024 वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विषय क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट। देखिए 2024 ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जिसका थीम रहा पॉवर्टी अमिड कन्फ्लिक्ट, इसको पब्लिश किया गया है। ये हर साल आता है इंडेक्स UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव के द्वारा। इसमें 10 इंडिकेटर्स होते हैं, 3 डायमेंशंस होते हैं। डायमेंशन है हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। अगर कोई हाउस होल्ड, ये जो मैंने आपको जो इंडिकेटर्स हैं उनका 1/3 नहीं अचीव कर पाते हैं, इसका मतलब वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। अगर हम 112 कंट्रीज़ में 6.3 बिलियन पीपल की बात करें तो उनमें 1.1 बिलियन पीपल यानी कि 18.3% एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रह रहे हैं। 962 मिलियन यानी कि 83.7% पुअर रूरल एरियाज़ में रहते हैं। अराउंड 70.7% ऑफ ऑल पुअर लिव इन रूरल एरियाज ऑफ सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो 70.7% है जो रूरल एरियाज़ में जो पुअर रहते हैं, उनमें 70.7% सब सहारन अफ्रीका और साउथ एशिया में रहते हैं। 5 कंट्री जहाँ पर लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी हैं वो इंडिया है सबसे पहले, फिर पाकिस्तान है, फिर इथोपिया है, फिर नाइजीरिया है और फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी कोंगो है। और 1.1 बिलियन पुअर पीपल बताए ना मैंने, उनका 48.1% इन 5 कंट्रीज़ में रहता है। अप्रॉक्सीमेटली 584 मिलियन पीपल जो कि अंडर 18 है ये एक्सट्रीम पुअर्टी में रह रहे हैं। 27.9% इनमें चिल्ड्रन हैं और 13.5% अडल्ट हैं। अगर हम कन्फ्लिक्टेड रीजन्स की बात करें जहाँ पर लड़ाई वगैरह चल रही है तो यहाँ पर 117 मिलियन पीपल ने अपना डिस्प्लेसमेंट किया है। नियरली 40% ऑफ दी 1.1 बिलियन पीपल लिव इन पॉवर्टी, अप्रोक्सीमेटली 455 मिलियन यानी 455 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो इस तरह की कंट्रीज़ में रह रहे हैं जहाँ पर कन्फ्लिक्ट चल रहा है। Which company announced the acquisition of a 46.8% stake in Orient Cement Limited? किस कंपनी ने ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 46.8% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की? सही आंसर ऑप्शन सी है अंबुजा सीमेंट। देखिए अडानी ग्रुप का जो अंबुजा सीमेंट्स है, इन्होंने अपना 3rd एक्विजिशन इस फाइनेंशियल ईयर का
अनाउंस किया है। एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है जिसके तहत 46.8% स्टेक ये लोग बाय कर रहे हैं ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड में 81,000 करोड़ में। इसी के साथ अडानी ग्रुप की जो सीमेंट कैपेसिटी ऑफ 97.4 मिलियन टन्स पर एनम की हो जाएगी। पर फिर भी इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सीमेंट का अल्ट्राटेक सीमेंट ही है 150.7 मिलियन टन्स पर एनम की कैपेसिटी के साथ। तो ये इनका 4th एक्विजिशन है जब से इनके प्रोमोटर चेंज हुए हैं और इस फाइनेंशियल ईयर का 3rd एक्विजिशन है। तो अगस्त 2023 में इन्होंने संघी इंडस्ट्रीज़ को एक्वायर किया था और माई होम इंडस्ट्रीज़ को भी किया था, उसके बाद फिर पैना सीमेंट को भी किया था। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ए चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट। पूछ रहे हैं राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन सी है चित्रा जयसिम्हा। देखिए पेंशन रेगुलेटर, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडी जिसे कहते हैं, इन्होंने चित्रा जयसिम्हा को चेयरपर्सन नियुक्त किया है नेशनल पेंशन सिस्टम बोर्ड में। और इस पोस्ट पर ये रिप्लेस कर रही हैं वेंकटा राव यदगनी को। तो एनपीएस ट्रस्ट जो है एडमिनिस्टर्ड किया जाता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ के द्वारा। इनका एक टास्क रहता है कि नेशनल पेंशन सिस्टम के जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट में कार्य किया जाए, मतलब कोई इनको दिक्कत ना हो इस तरह से। एनपीएस आप सभी जानते हैं मार्केट लिंक्ड वॉलंटरी पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल स्कीम है जो रिटायरमेंट के लिए सेविंग के संबंधित है। विच कंट्री होस्टेड 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्क रिडक्शन। किस देश ने जोखिम न्यूनीकरण पर 2024 एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की। सही आंसर ऑप्शन डी है फिलीपींस। देखिए गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के साथ मिलकर 2024 एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन रिस्क रिडक्शन को आयोजित किया है मनीला में। इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया फिलीपींस के प्रेसिडेंट बोंगबोंग मार्कोस के द्वारा। थीम रहा इस समिट का सर्च टू 2030 इनहेंसिंग एम्बिशन इन एशिया पैसिफिक टू एक्सीलरेट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। 2 और समिट देख लेते हैं इसी के साथ ही ताकि इजी रहे आपको पढ़ने में। भारत ने 19th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को होस्ट किया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर न्यू दिल्ली में। 1980 के बाद पहली बार है जब भारत ने इस समिट को होस्ट किया है, इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। माफ़ कीजिएगा, मतलब पहली बार है जब भारत ने इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। इस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत 1980 से हुई थी, तो उसके बाद पहली बार भारत ने होस्ट किया है। थीम रहा इसका स्मार्ट रेगुलेशन डिलीवरिंग क्वालिटी एश्योर्ड मेडिकल प्रोडक्ट्स फॉर ऑल। इसको इनॉग्रेट किया गया था यूनियन मिनिस्टर जगत प्रकाश नड्डा के द्वारा। 27th कॉमनवेल्थ हेल्थ ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग ये अपिया समूह में हुई है। थीम रहा वन रेजिलिएंट कॉमन फ्यूचर ट्रांसफॉर्मिंग अवर कॉमन वेल्थ। टू द पॉइंट क्वेश्चंस उनके आंसर देख लेते हैं। वेयर वाज द 7th इंटरनेशनल सोलर असेंबली हेल्ड न्यू दिल्ली। इन विच स्टेट इज द महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड गोवा। The goods and services tax compensation cess, which ranges from 11% to 290%, is set to expire in March 2026. Piyush Goyal unveiled the one district, one product wall at which Indian embassy. Answer is Riyadh, Saudi Arab. Which country remains the top source market for Sri Lanka with 36,417 tourist arrival in October 2024? Answer is India. आप में से कई स्टूडेंट बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के टू द पॉइंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। Where is Zilat Wildlife Sanctuary, who is the author of Mountain Mammals of the World? In which district were 16th century copper plate inscriptions from the Vijayanagar kingdom discovered? Who made history as the first Indian American to be elected to the US House of Representatives from the Virginia and the East Coast? Mahavikas Aghadi promised a monthly cash benefit of 3,000 rupees and free bus services to women in the manifesto published ahead of Maharashtra Assembly election. What is the name of the scheme that प्रोमिस दीज? तो इन 5 क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की कोशिश किया कीजिए। विजेता बैच जो कि बैंकिंग और स्पेशल बैच है हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसको आप प्राप्त कर सकते हैं केवल 399 रुपीज़ में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस, इंडियन इकोनॉमी की कंसेप्ट, इंश्योरेंस, सब कुछ इसमें कवर है। न केवल बैंकिंग मेंस एग्जाम बल्कि बैंकिंग इंटरव्यू के लिए काफ़ी हेल्पफुल ये बैच है। तो इसे प्राप्त कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर।
यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसी, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।